हेलो। आज का टॉपिक है पैकेज। अब ये पैकेज क्या होता है, पैकेज को बनाते कैसे हैं, पैकेज को यूज कैसे करते हैं और init डॉट पी वाई नाम का जो मॉड्यूल है उसका पैकेज में क्या रोल है, ये सारी बातें बताई जाएगी आज की वीडियो के अंदर। राइट। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाली जो वीडियोस होगी उसका लिंक आपको बराबर मिलता रहे। राइट। अब हम स्टार्ट करते हैं पैकेज। अब पैकेज क्या होता है पहले आपको ये समझना होगा। देखिए, जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं या कोडिंग करते हैं तो उसमें स्टेटमेंट लिखे जाते हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट लिखे जाते हैं। और जैसे जैसे हमारा प्रोग्राम बड़ा होता जाता है तो उन स्टेटमेंट को हम रख लेते हैं किसी फंक्शन के अंदर। और जैसे जैसे हमारा प्रोग्राम और बड़ा होता जाता है, बहुत सारे फंक्शन बन जाते हैं, तो उन फंक्शंस को रखते हैं किसी मॉड्यूल के अंदर। और जैसे जैसे हमारा प्रोग्राम और बड़ा होता जाता है तो उन मॉड्यूल्स को रखते हैं हम किसी पैकेज के अंदर। तो पैकेज इज ए कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स एंड सब पैकेजेस इन विच वी पुट सिमिलर मॉड्यूल्स इन सेम पैकेज एंड डिफरेंट मॉड्यूल्स इन डिफरेंट पैकेज। तो एक जैसे मॉड्यूल को हम एक पैकेज में रखते हैं और जो डिफरेंट टाइप के मॉड्यूल्स होंगे उनको हम डिफरेंट पैकेज के अंदर रखते हैं। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा हमें? विद द हेल्प ऑफ पैकेजेस ए बिग प्रोग्राम कैन बी मोर फ्लेक्सिबल। अगर आप पैकेज की हेल्प से प्रोग्रामिंग करेंगे, पैकेज बना बना के प्रोग्राम बनाएंगे, तो उससे हमारा प्रोग्राम में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। मीन्स उस प्रोग्राम को समझना, उसको मॉडिफाई करना, उस प्रोग्राम को एक्सटेंड करना हमारे लिए इजी हो जाता है। इसीलिए हम पैकेज को बनाते हैं। और पैकेज जो होता है वो एक तरह की डायरेक्टरी है, एक तरह का फोल्डर है। राइट। तो ये देखिए, तीन फंक्शन हमारे पास, फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3। इन तीनों फंक्शन को रखा हमने मॉड्यूल 1 के अंदर और इन दोनों फंक्शन को रखा हमने मॉड्यूल 2 के अंदर। और ये मॉड्यूल्स क्या होते हैं ये बता चुके हैं हम आपको अच्छे से प्रीवियस वीडियोज में, आप इनको जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और इन दोनों मॉड्यूल्स को रखा हमने पैकेज के अंदर। तो पैकेज इज ए कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स एंड मॉड्यूल्स इज ए कलेक्शन ऑफ फंक्शंस। मॉड्यूल के अंदर फंक्शन भी हो सकते हैं और स्टेटमेंट वगैरह भी हो सकते हैं। राइट। तो अब हम देखते हैं एक और छोटा सा डायग्राम। तो कॉलेज नाम का हमारे पास एक पैकेज है और इस पैकेज के अंदर एक सब पैकेज है ब्रांच नाम का, और बाकी ये मॉड्यूल्स हो गए। अब ये init डॉट पी वाई जो मॉड्यूल है, अभी हम इसके बारे में बात नहीं करते, वो बताएंगे आपको हम लास्ट में। और इस ब्रांच नाम का जो सब पैकेज है इसके अंदर फर्दर मॉड्यूल्स हैं सी एस ई सी आई टी, और इस पैकेज के अंदर भी init डॉट पी वाई नाम का मॉड्यूल जरूर होगा। और ये कंपलसरी नहीं है, इसको हटा भी सकते हैं, लेकिन इसको रखते क्यों है init डॉट पी वाई को, ये बताएंगे हम लास्ट में। अब पैकेज को बनाते कैसे हैं उसको समझाते हैं हम आपको इस एक छोटे से एग्जांपल से। क्वेश्चन ये है कि शेप नाम का एक पैकेज बनाना है और उस पैकेज के अंदर रेक्टेंगल डॉट पी वाई नाम का एक मॉड्यूल होगा और उस मॉड्यूल के अंदर एरिया रेक्ट और पेरीमीटर नाम के दो फंक्शंस बनाएंगे, क्योंकि मॉड्यूल के अंदर हम फंक्शन डिफाइन करते हैं। और दूसरा जो मॉड्यूल होगा उसका नाम होगा सर्कल डॉट पी वाई। इसके अंदर दो फंक्शन है, एरिया सर्कल और सरकमफ्रेंस। आर इसका एक पेरीमीटर है, एक आर्गुमेंट है। और init डॉट पी वाई नाम का मॉड्यूल के बारे में भी हम बात नहीं करते। राइट। अब जब इस प्रोग्राम को बनाएंगे हम तो इसको समझिए ध्यान से। डी ड्राइव पे सपोज हमारा एक फोल्डर है एनबीसी, और ये वो फोल्डर है जिसके अंदर हम अब तक सभी प्रोग्राम को सेव करते हुए आए। ये मैं आपको दिखा देता हूं। अभी ये हमारा डी ड्राइव पे आए हम, ये डी ड्राइव है और इस डी ड्राइव पे एनबीसी नाम का फोल्डर है और इसके अंदर हम अब तक के सभी प्रोग्राम सेव करते हुए आए हैं। ये हैं वे सब प्रोग्राम, और भी हो सकते हैं। तो ये वो मेन फोल्डर है हमारा जिसके अंदर हम अब तक सभी प्रोग्राम को सेव करते हुए आए हैं। राइट। तो इस एनबीसी नाम के फोल्डर में हमें सबसे पहले क्या करना होगा, शेप नाम का एक फोल्डर बनाएंगे। शेप नाम का फोल्डर बनाएंगे, क्योंकि मैंने बताया अभी प्रीवियस स्लाइड में कि जो हमारा पैकेज होता है उस नाम का हमें एक फोल्डर बनाना होता है, डायरेक्टरी बनानी होती है। तो शेप नाम का हमारा एक फोल्डर है। राइट। और इस फोल्डर में, इस पैकेज में हम बनाएंगे रेक्टेंगल डॉट पी वाई नाम का मॉड्यूल, रेक्टेंगल डॉट पी वाई नाम का मॉड्यूल, और उसके अंदर दो फंक्शंस, ये और एक ये। एक बनाएंगे इसके अंदर हम सर्कल डॉट पी वाई नाम का मॉड्यूल, इसके अंदर भी दो फंक्शंस हैं। और एक बनेगा
init.py नाम का जो मॉड्यूल है वो बनाएंगे। इसको फिलहाल हम नहीं बनाएंगे, छोड़ देंगे, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, राइट। तो शेप नाम का फोल्डर होगा, जिस नाम का हमारा पैकेज है उस नाम का हम फोल्डर बनाएंगे और उस फोल्डर के अंदर ये 3 मॉड्यूल हम डिफाइन कर देंगे, राइट। और उसके बाद हम बनाएंगे testing.py नाम का एक अलग से प्रोग्राम। वो कहाँ बनाएंगे हम? शेप नाम के फोल्डर के बाहर, मींस एनबीसी नाम के फोल्डर में, जहां पे हम इन तीनों को यूज करेंगे, राइट। तो ये हमारा एक एग्जांपल है जो हम अब आईडीई के थ्रू इसको बताएंगे हम आपको किस किस तरीके से ये पैकेज बनेगा, उसके अंदर कैसे ये मॉड्यूल्स बनेंगे और कैसे फिर इनको यूज करेंगे, राइट। तो चलते हैं आईडीई में। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि जिस नाम का पैकेज बनेगा उस नाम का फोल्डर बनना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम जाएंगे दिस पीसी या कंप्यूटर वाले आइकन के अंदर, और इसके अंदर डी ड्राइव पे हमारा फोल्डर था एनबीसी का। तो इस एनबीसी के फोल्डर को खोलेंगे और इसके अंदर हम एक फोल्डर बनाएंगे शेप नाम का, जिस नाम का हमारा पैकेज है उस नाम का हमने एक फोल्डर बना लिया। ये बन गया शेप नाम का फोल्डर एनबीसी नाम के फोल्डर के अंदर। अब हम ओपन करते हैं आईडीएलई को। ये हमने आईडीएलई को ओपन किया, ये आ गए, और इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं जिससे कि समझने में आसानी रहे। तो इसमें तो हमारा आउटपुट आएगा, ये हमने छोटा कर लिया इसका साइज। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे नई फाइल खोलेंगे, नई फाइल, और इसको भी छोटा कर लेते हैं। इसको हमने यहाँ पे रखा, ये हमारा हो जाएगा rectangle.py वाला मॉड्यूल। और इसी तरीके से एक फाइल और खोलेंगे, इसको भी छोटा कर लेते हैं, और ये हो जाएगा हमारा circle.py वाला मॉड्यूल। ये सर्कल वाला मॉड्यूल हो जाएगा। आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा और प्रैक्टिकली करके जरूर देखना पड़ेगा, नहीं तो आप भूल जाओगे। और उसी तरीके से फिर हम एक और खोलेंगे testing.py, जहां पे इनको हम कॉल करेंगे। ये मैंने सभी फाइलें ओपन की, अभी हमने इनको सेव नहीं किया, सिर्फ ओपन की है। अब इनको हम बनाएंगे। अब यहां पे हम टाइप करते हैं फंक्शन डेफ रेक्ट एरिया, और इसमें एल और बी दो पैरामीटर हैं, और यहाँ पे डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे हम रिटर्न एल इंटू बी। रिटर्न में ब्रैकेट कंपलसरी नहीं है, छोड़ सकते हैं। इस तरीके से डिफाइन कर दिया हमने पैरामीटर, पैरामीटर नाम का एक फंक्शन, इसमें भी एल बी, और इसको भी रिटर्न कर लेते हैं रिटर्न 2 इंटू एल प्लस बी। ये दो फंक्शन हमने बनाए, और अब इसको सेव करेंगे। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, फाइल में सेव पे क्लिक किया, और जैसे सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डी ड्राइव में दोबारा एनपीसी का फोल्डर से ओपन करेंगे, और उसके अंदर शेप नाम का जो फोल्डर है हम उसको ओपन करेंगे, और उसके अंदर इसको हम सेव कर देंगे rectangle.py के नाम से। ये सेव हो गया। इसी तरीके से अब दूसरा बनाएंगे हम डेफ सर्कल एरिया, इसमें रेडियस, और रिटर्न कर लेते हैं इसको पाई आर स्क्वायर 3.14 इंटू आर। इस तरीके से अब बनाएंगे हम सरकमफ्रेंस रेक्टेंगल रेडियस, सॉरी, और अब यहाँ पे इसको भी रिटर्न कर लेते हैं 2 पाई आर 2 इंटू 3.14 इंटू आर। ये बनाए हमने दो मॉड्यूल। इसको भी सेव करेंगे, और इसको भी सेव हम वहीं पे करेंगे से आकर के जहाँ पे हमने अभी अभी रेक्टेंगल को सेव किया था। और इसके लिए वही हम डी ड्राइव पे जाएंगे, यहाँ से डी ड्राइव खोलेंगे, और उसके बाद फिर एनबीसी के फोल्डर में जाएंगे शेप के अंदर, और यहाँ पे इसका नाम रखा हमने circle.py। इसको भी सेव किया। तो दो मॉड्यूल हमारे पूरे हो चुके, एक रेक्टेंगल और एक सर्कल। और दोनों मॉड्यूल को देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि डी ड्राइव पे एनबीसी के अंदर शेप के अंदर सर्कल है, ऐसी डी ड्राइव पे एनबीसी के अंदर शेप के अंदर रेक्टेंगल। अब हम बनाएंगे testing.py, जहां पे इन दोनों मॉड्यूल्स को हमें कॉल करना है, राइट। और अब यहाँ पे टाइप करेंगे फ्रॉम शेप
डॉट रेक्टेंगल इंपोर्ट स्टार। सेम तरीके से शेप सर्कल करेंगे, सर्कल इंपोर्ट स्टार। अब यहाँ पे हमें रेक्ट एरिया कॉल करना है और पेरीमीटर को, ऐसे सर्किल एरिया और सर्कमफ्रेंस को। तो अब यहाँ पे हम एरिया AR1 ले लेते हैं, AR1 इज इक्वल टू, और जो हमारा फंक्शन का नाम है वो है रेक्ट एरिया। तो यहाँ पे टाइप कर देंगे रेक्ट एरिया, और यहाँ पे मैंने दो पेरीमीटर पास कर दिए, दो आर्गुमेंट पास कर दिए L और B की वैल्यू के लिए। और अब यहाँ पे हम दूसरा फंक्शन को कॉल कर लेते हैं पेरीमीटर के लिए, पेरीमीटर इज इक्वल टू पेरीमीटर, और सेम आर्गुमेंट पास करो, चाहो तो आप चेंज भी कर सकते हैं। ये दो आर्गुमेंट मैंने पास किए, और ऐसे ही अब हम कॉल करेंगे इस वाले फंक्शन को, सर्किल एरिया को। तो यहाँ पे इसका एरिया निकालते हैं, एरिया 2 इज इक्वल टू सर्कल एरिया, और यहाँ पे डाल दिया मैंने 10.5, ये हो गई इसकी रेडियस। और ऐसे ही सर्कमफ्रेंस कॉल करते हैं, एरिया इज इक्वल टू सर्कम 10.5। अब इनको हम प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू AR1, ऐसी प्रिंट पेरीमीटर इज इक्वल टू एरी, ऐसी प्रिंट एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू AR2, और ऐसे ही प्रिंट सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू CIR। ये मैंने प्रिंट करा दिए, और इसको सेव करेंगे। अब फिर से ध्यान से देखिए, हम फाइल में जाकर इसको सेव करेंगे, और इसको सेव करेंगे हम D ड्राइव पे ही NBC के अंदर, लेकिन शेप के अंदर सेव नहीं करेंगे, बस NBC के अंदर ही सेव करेंगे। इसको नाम रखा, हम लोग कोई भी नाम दे सकते हैं, सपोज हमने testing.py नाम से इसको सेव कर लिया है, ये सेव हो गया, राइट। तो ये देखिए, ये लिखा हुआ है D ड्राइव पे NBC के अंदर सेव है testing.py, और ये है D ड्राइव पे NBC शेप के अंदर, ये भी D ड्राइव NBC शेप के अंदर, राइट। अब हम इसको रन कर लेते हैं। तो ये मैंने रन किया, और रन करते ही ये एरर आई, और लिखा रहा है कि सर्किल एरिया नाम का जो फंक्शन को मिला नहीं, इसकी शायद स्पेलिंग गलत है, CIR C इसमें मिसिंग है। देखिए, जो हमने यहाँ पे मॉड्यूल बनाया circle.py, इसमें CIRCLE है, और यहाँ पे जो कॉल कर रहे हैं हम CIRC, यहाँ मिसिंग है। तो C आप यहाँ पे बढ़ा दीजिए, ये मैंने C यहाँ पे बढ़ाया, और ये स्पेलिंग ठीक हो गई। अब इसको फिर से सेव करना होगा, और अब यहाँ से जब रन करेंगे इसको हम, तो अब ये देखिए, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये यहाँ से कॉल किया इसने, यहाँ पे इसको प्रिंट किया, ऐसे पेरीमीटर और फिर सर्कल का एरिया और फिर सर्कमफ्रेंस, राइट। तो ये बताया मैंने आपको कि किस तरीके से पैकेज को बनाते हैं और किस तरीके से उसको फिर हम कॉल करते हैं। अब हम बात करते हैं उस मॉड्यूल की init.py की, राइट। init.py मॉड्यूल, init मतलब इनिशियलाइज। इफ ए फाइल नेम init.py is present in a package, अगर किसी भी पैकेज के अंदर init.py नाम का मॉड्यूल हम बना देंगे, it is invoked when the package or a module in the package is imported। तो जैसे ही आप उस पैकेज को इंपोर्ट करेंगे या उसके अंदर का कोई मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे, तो ये जो फाइल होती है ये ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाती है, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाती है, राइट। तो जैसे हमने नाम रखा init.py, और इसको हमने यहाँ पे टाइप कर दिया, कोई भी मैसेज, कोई भी स्टेटमेंट, कुछ भी हो सकता है, वो हमने यहाँ पे लिखा। तो इसको हम बताते हैं आपको एग्जाम्पल से। तो चलते हैं फिर से वापस IDE में। तो ये IDE में वापस आए, तो इसमें हम एक फाइल और बनाएंगे अब हम, init.py। तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको भी, और इसको कहीं भी रख लेते हैं फिलहाल, सपोज यहाँ पे। और यहाँ मैंने डाल दिया स्टेटमेंट प्रिंट मॉड्यूल पैकेज नेम इज इक्वल टू अंडरस्कोर नेम। ये स्पेशल वेरिएबल होता है, इसके अंदर वो नाम आ जाता है जिस नाम के पैकेज में अंदर काम कर रहे हैं। ये हम शायद आपको पहले बता चुके हैं जब मेन फंक्शन बताया था। तो इससे नाम प्रिंट कर देगा ये जिस पैकेज के अंदर हम इसको हम
डिफाइन करेंगे इस init.py को। और यहाँ पे मैं इसको सेव किया। अब ध्यान से देखिए, फिर से सेव पे क्लिक करेंगे और इसको सेव करेंगे हम डी ड्राइव में एनबीसी के अंदर। जो शेप नाम का पैकेज है उसके अंदर को सेव करेंगे और इसका नाम रखेंगे 2_ init फिर 2_ इस नाम से मैं इसको सेव कर दिया इस फाइल को। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं, तो ये मैंने यहां से देखिए रन किया, ये मैंने रन किया, तो ये जो स्टेटमेंट हमने यहाँ पे दे रखा है ये सबसे पहले एग्जीक्यूट हुआ, ये देखिए। और ये किसके अंदर था? शेप नाम के पैकेज में। उसका नाम बता रहा है कि इस पैकेज के अंदर हम काम कर रहे हैं। अब और स्टेटमेंट लिखते हैं, इसके अंदर मैंने डाल दिया सपोज फ्रॉम इंपोर्ट फ्रॉम शेप इंपोर्ट स्टार, ऐसे ही फ्रॉम में शेप के बाद ये नाम हो देता हूं शेप डॉट रेक्टेंगल, ऐसे शेप डॉट सर्कल इंपोर्ट स्टार। तो ये मैंने दोनों मॉड्यूल के नाम डाल दिए, इसमें दोनों को इंपोर्ट कर लिया। और अब यहाँ पे जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम शेप डॉट दिस, अब ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब आप सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम शेप इंपोर्ट स्टार, और ये एक ही लाइन से काम हो जाना चाहिए। और इसको यहाँ से हटा देते हैं ऐसे, राइट। इसको सेव किया और इसको भी सेव कर लेते हैं और फिर इसको हम रन करते हैं। ये देखिए, ये दोनों फिर से कॉल हो गई इसी तरीके से। और अब मैंने यहां से सपोज ये वाली लाइन को हटा दिया है, ये मैंने लाइन हटा दी। अब इसको सेव किया और सेव करने के बाद अब हम इसको रन करेंगे। अब जैसे इसको रन करेंगे तो ये देखिए, अब ये एरर दे रहा है सर्कल एरिया पे, क्योंकि हमने सर्कल वाला जो मॉड्यूल है वो हमने यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया। तो यही init.py का फायदा है कि आप जो चीज यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, वो पैकेज जब आप यहाँ पे पूरा इंपोर्ट करेंगे तो ये उस मॉड्यूल को इंपोर्ट नहीं कर पाएगा जिसका आपने यहाँ पे नाम मेंशन नहीं किया, राइट। तो अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आ रही है और लग रहा है कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें, और हो सके तो इसको फॉरवर्ड भी कर देना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।